नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मोटिवेशनल ऑडियो बुक क्लब में, जहां हम लाते हैं प्रेरणादायक विचार जो आपका जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, बचपन में हम सभी ने एक बहुत ही सुंदर और गहरे अर्थ वाली कहानी जरूर सुनी होगी। कहानी कुछ ऐसी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत ही निर्धन व्यक्ति था और वह अपनी निर्धनता की वजह से परेशान भी बहुत था। लेकिन उसमें एक बुराई भी थी, और उसकी बुराई यह थी कि वह किसी भी काम में प्रयास ही नहीं करता था। वह कोई भी काम में मेहनत ही नहीं करता था। और एक बार वह अपनी निर्धनता की वजह से हैरान और परेशान होकर किसी रास्ते से जा रहा था। उसी समय कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव और माता पार्वती की नजर उस निर्धन व्यक्ति पर पड़ी, और माता पार्वती को धरती पर उस निर्धन व्यक्ति को देखकर तरस आ गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, धरती पर उस निर्धन इंसान को देखिए। वह अपनी निर्धनता के कारण कितना दुखी है। आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया कि मैं करने को तो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, पर उससे होगा क्या? वह इंसान प्रयास ही नहीं करता है। वह कर्म ही नहीं करता है। और जब वह अपना कर्म करेगा ही नहीं तो उसे फल कैसे मिलेगा? इस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती। आपको इसकी मदद करनी ही होगी। भगवान शिव पुनः मुस्कुराए और कहा, ठीक है देवी, जैसा आप चाहें। परंतु मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि यह इंसान प्रयत्नों में विश्वास ही नहीं करता है, और ऐसे इंसान का तो भगवान भी भला नहीं कर सकते हैं। पर फिर भी आप कह रही हैं, तो मैं इसके रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक घड़ा रख देता हूं। भगवान शिव के इतना कहते ही धरती पर उस निर्धन व्यक्ति के मार्ग पर, जहां पर वह जा रहा था, उससे थोड़े दूर आगे एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा घड़ा प्रकट हो गया। माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है इस निर्धन इंसान पर। अपने मार्ग पर जब यह स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े को देखेगा तो यह खुश हो जाएगा और जल्द ही उसकी निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा और वह सिर्फ मुस्कुराए। अब जैसे ही वह निर्धन व्यक्ति चलते हुए उस स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के पास पहुंचता है तो उसका पैर उस घड़े से टकराता है। वह निर्धन व्यक्ति बिना नीचे देखे ही चिल्लाकर कहता है कि हे प्रभु, मैं वैसे ही परेशान हूं और आपने रास्ते में इतना बड़ा पत्थर रख दिया जिससे मुझे ठोकर लग गई और अब मेरा पैर दुख रहा है। यह कहकर वह निर्धन इंसान बगैर नीचे देखे ही आगे बढ़ जाता है। यही आज के समय में इंसान के साथ हो रहा है। भगवान ने हम सबके रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के रूप में अवसरों को रख दिए हैं, परंतु हम नीचे देखने तक की जहमत नहीं उठाते हैं, और हम स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के रूप में अवसर को गवा देते हैं। और इसके बाद फिर हम सारा दोष या तो भगवान पर डाल देते हैं या फिर अपनी किस्मत पर। और फिर हम यह कहते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया है। भगवान ने मेरे साथ भेदभाव किया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। मेरे भाग्य में ना तो सफलता है और ना ही अवसर है। परंतु यदि हम स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के रूप में अवसर को नहीं देख पाते हैं तो यह हमारा दोष है। यदि हम स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के रूप में अवसर को नहीं पहचान पाते हैं तो यह हमारी गलती है। और यदि हम स्वर्ण मुद्राओं से भरे घड़े के रूप में अवसर का उत्तम लाभ नहीं उठा पाते हैं तो यह हमारी नाकामी है। सच्चाई तो यह है कि आज जितने अवसर हैं उतने अवसर तो शायद मानव जाति के संपूर्ण जीवन काल में पहले कभी नहीं थे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको अवसर ही अवसर दिखेंगे। चारों तरफ अवसर ही अवसर हैं। बस उस अवसर को पहचानने के लिए पारखी नजर होनी चाहिए। और अगर आप में वह पारखी नजर नहीं है तो अवसर आपसे चूक जाएंगे। यदि आप सोने की खदान पर भी खड़े हैं और आपको सोने की पहचान नहीं है तो आप सोने को भी पत्थर समझकर नकार देंगे। इसलिए अवसरों को पहचानना सीखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी महान इंसान ने कहा है, अपना कुआं खोदते रहिए, नीचे पानी है।
जरूर है। और श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को समझाया है। एक बात और दोस्तों, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करो या फिर वह काम ही मत करो। किसी भी कार्य में अपना सर्वोत्तम दो या फिर वह कार्य ही मत करो। दो तो अपना 100% प्रयास दो या फिर प्रयास ही मत करो। युद्ध लड़ो तो अपनी पूरी जी जान लगा दो या फिर युद्ध ही मत लड़ो। क्योंकि आधी ईमानदारी, आधे प्रयास और आधे मन से कोई किले नहीं जीते जाते हैं। इस मानसिकता से कोई गढ़ पर जीत हासिल नहीं की जा सकती है। और ऐसी सोच रखने वाले अपने जीवन में बड़े लक्ष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज के समय में जो इंसान की दुर्दशा है उसका यही कारण है, क्योंकि वह सारे काम आधे अधूरे मन से करता है। वह सुबह उठता है तो आधे अधूरे मन से उठता है। वह पढ़ता है तो आधे अधूरे मन से पढ़ता है। वह काम पर जाता है तो आधे अधूरे मन से काम पर जाता है। वह नौकरी करता है तो आधे अधूरे मन से नौकरी करता है। और फिर वह चाहता है कि फल उसे पूरा पूरा मिले, परंतु ऐसा होता नहीं है। और परिणाम यह होता है कि उसे परिणाम भी आधे अधूरे ही मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखें, इंसान का जीवन मुश्किल से मिलता है। जीवन मूल्यवान है, इसलिए इसे आधे अधूरे के चक्कर में व्यर्थ ही ना गवाएं। जो भी कार्य करें उसे पूरे मन से करें। जो भी कार्य करें उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करें। अपना सर्वोत्तम दें ताकि आप सर्वोत्तम पा भी सकें। भरपूर मेहनत करें, भरसक प्रयास करें। और प्रयास तो आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बिना प्रयास के कुछ भी नहीं होता है। बिना प्रयास के तो भाग्य भी साथ नहीं देता है। जो आपके भाग्य में लिखा है बिना प्रयास के वह भी आपको नहीं मिलता है। हमेशा याद रखें, भाग्य भी आपके साथ साथ तभी तक चलता है जब तक आप प्रयास करते हैं। भाग्य भी आपका साथ तभी तक देता है जब तक आप प्रयत्न करते हैं। जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और जब आप प्रयत्न करना छोड़ देते हैं तो उसी क्षण भाग्य भी आपका साथ छोड़ देता है। इसलिए किसी ने सही ही कहा है कि भाग्य प्रयत्नशील व्यक्ति का ही साथ देता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।